ट्रंप की पत्नी ने खुद कैमरे पर आकर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बड़े खुलासे कर डाले। आखिर जेफरी एप्स्टीन से अपने संबंधों को लेकर वो क्या बोली और क्यों एक बार फिर से एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ईरान युद्ध में सीजफायर होते ही एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र फिर से बाहर निकल आया है और उसे बाहर निकाला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने। जी हां, अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ने एप्स्टीन फाइल्स पर धमाकेदार खुलासा किया है, जिससे व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी अफवाहों पर हमला बोलते हुए मिसेस ट्रंप ने पीड़ितों की सुनवाई की मांग कर डाली है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की घर में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो आखिर मीडिया के कैमरों के सामने आकर मेलानिया ट्रंप ने क्या खुलासा किया है और इसके पीछे की उनकी मंशा क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपने स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जब से अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया है, तब से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिलने लगी है। जिसे देखो वो उनको सत्ता से हटाने के लिए आवाज उठा रहा है। एक तरफ जहां ट्रंप को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है, तो वहीं ईरान ने सारा चैन सुख उनका छीन लिया है। ट्रंप के ऊपर भारी राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। इस बीच ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने आज व्हाइट हाउस से अचानक एक सनसनीखेज बयान जारी किया है। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी सभी झूठी खबरों और अफवाहों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। एप्स्टीन एक दोषी यौन अपराधी था जिसकी मौत हो चुकी है। मेलानिया ने कहा है कि ये अफवाहें उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश है और इन्हें अब तुरंत रोकना चाहिए। मेलानिया ने साफ शब्दों में कहा है कि जेफरी एप्स्टीन से मेरे नाम को जोड़ने वाली झूठी बातें आज ही खत्म होनी चाहिए। मैं एप्स्टीन की दोस्त कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड और मैं कभी-कभी उसी पार्टी में जाते थे जहां एप्स्टीन भी होता था, क्योंकि न्यूयॉर्क और पाम बीच के सोशल सर्कल में ऐसा आम है। लेकिन मैंने एप्स्टीन या फिर उसकी साथी घिस्लेन मैक्सवेल के साथ कभी कोई भी रिश्ता नहीं रखा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप का नाम और तस्वीरें बार बार एप्स्टीन फाइल में निकली हैं, तो वहीं ट्रंप की पत्नी अब खुद को इससे अलग करती हुई दिखाई दे रही हैं। मेलानिया ने कहा है कि वो एप्स्टीन के अपराधों के बारे में कभी कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं कभी उसकी शिकार नहीं रही, मैं उसके विमान पर कभी नहीं चढ़ी और ना ही उसके निजी द्वीप पर गई हूँ। मैं उसके किसी भी काम में शामिल नहीं थी। मेलानिया ने एप्स्टीन से जुड़े होने के आरोपों को ही खारिज कर दिया है, बल्कि साथ ही साथ इसे इस मामले में एक्शन की भी मांग कर डाली है। उन्होंने कांग्रेस से अपील की है कि एप्स्टीन के पीड़ित महिलाओं को सार्वजनिक सुनवाई का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस से कहती हूं कि इन महिलाओं को शपथ लेकर अपनी कहानी बताने का मौका दें। हर महिला को अगर वो चाहें अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहने का अधिकार मिलना चाहिए। उनकी गवाही को कांग्रेस के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज किया जाना चाहिए। अब देखिए कि जब एप्स्टीन फाइलें खुली थी, तब कुछ तस्वीरों में मेलानिया ट्रंप भी नजर आई थी, लेकिन अब वो खुद को बेगुनाह साबित कर रही हैं। लेकिन इन बयानों में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने खुद पर्सनली इसमें शामिल होने वाले दावों को खारिज किया है, लेकिन अपने पति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर या एप्स्टीन से उनके गहरे संबंधों पर कोई भी सफाई नहीं दी है। वहीं इसकी टाइमिंग को लेकर भी पूरी दुनिया हैरान है। मेलानिया का ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान युद्ध के चलते एप्स्टीन का मुद्दा काफी पीछे छूट गया था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की टीम भी इस मामले को दबाने की पूरी कोशिशों में जुटी हुई थी। वो बार बार कह रहे थे कि देश अब आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मेलानिया का इस समय पर आया ये बयान
व्हाइट हाउस की योजना के ठीक उल्टा है और इसने एक बार फिर से एप्स्टीन के मुद्दे को चिंगारी दे दी है। एक सूत्र के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पत्नी के बयान की जानकारी थी, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी पहले से कोई भी जानकारी नहीं थी। व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी इस बयान के समय से हैरान थे। कुछ का कहना था कि कहानी पहले ही शांत हो रही थी, इसे फिर से उठाने से सिर्फ नुकसान होगा। लेकिन मेलानिया के करीबी लोगों ने बताया कि वो ऑनलाइन चल रही अफवाहों से काफी ज्यादा परेशान थी। वो इस मुद्दे पर रिकॉर्ड पर साफ साफ इनकार करना चाहती थी। मेलानिया की टीम ने बताया कि वो राजनीति से दूर हैं, वो सिर्फ उन झूठी खबरों को रोकना चाहती हैं जो उनके कामों पर असर डाल रही थी या फिर कामों पर ध्यान नहीं जाने दे रही थी। उनके सीनियर एडवाइजर ने कहा कि काफी हो गया है, झूठ अब बंद होना चाहिए। अब लोगों और मीडिया को उनकी फर्स्ट लेडी के रूप में किए गए शानदार कामों पर फोकस करना चाहिए। देखिए 2022 की एक ईमेल का जिक्र भी हुआ है जिसमें मेलानिया ने घिस्लेन मैक्सवेल को लव मेलानिया लिखकर जवाब दिया था। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। मेलानिया ने इसे सिर्फ सामान्य और शिष्टाचार वाली ईमेल बताया। उन्होंने कहा कि ये कोई गहरा रिश्ता नहीं था, बल्कि एक मामूली जवाब था। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एप्स्टीन को मेलानिया ट्रंप को किस करते हुए दिखाया गया है। लेकिन फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरीके से झूठा पाया गया है। मैक्रोन ने मेलानिया ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की कोई भी फोटो या फिर वीडियो साझा नहीं की है। लेकिन इस खुलासे का समय इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है, क्योंकि ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका में ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में शांति लाने की कोशिशें चल रही हैं और एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा पहले ही कम हो गई थी। लेकिन मेलानिया के बयान ने फिर से इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। कांग्रेस में दोनों पार्टियों के कुछ सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्य रॉबर्ट गार्सिया ने कहा है कि वो फर्स्ट लेडी की मांग से सहमत हैं और तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। वहीं रिपब्लिकन सदस्य टीम बर्चेंट ने भी कहा है कि वो फर्स्ट लेडी के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम करने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ पीड़ितों के समर्थक और परिवारों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। एक समूह ने कहा है कि पीड़ितों पर बोझ डालना जिम्मेदारी से भागना है। उन्हें लगता है कि न्याय विभाग और सरकार को अभी भी पूरी फाइलें जारी करनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले मेलानिया ने इस मुद्दे पर कभी सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा था। हालांकि उन्होंने पहले भी कुछ मीडिया संस्थानों और व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया और उनसे माफी मंगवाई थी। मेलानिया का ये बयान व्हाइट हाउस की राजनीति में एक हंगामेदार घटना है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति और उनकी टीम मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही थी, वहीं फर्स्ट लेडी ने पीड़ितों की आवाज उठाने और अपनी सफाई देने का फैसला किया है। इससे ट्रंप की मुश्किलें बढ़ना लाजमी माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।